डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैसे कहेंगे वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कैसे पहचानेंगे वाइल्ड एनिमल्स को, यानी जंगली जानवर को। और बिफोर वी रीड, कुछ सेंटेंस दिया है उसको समझ लेंगे। लिखा है दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक मज़ेदार पोएम है जो कुछ सजेस्ट करता है, मतलब बताता है ऐसा कुछ रास्ता जैसे हम पहचान पाएंगे जंगली जानवर को। और जो रास्ता बता रहा है वो डेंजरस भी है और ये पोएम मज़ेदार भी है। तो चलो शुरू करते हैं। रीड इट अलाउड। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी तुमको इत्तेफाक से जाना हुआ, शुड गो जाना भी चाहिए। कहाँ पर? टू जंगल्स इन द ईस्ट, जंगल में यानी फॉरेस्ट में। और कौन सी जंगल? इन द ईस्ट यानी दुनिया की पूर्वी हिस्सा की जंगल। ये दुनिया की पूर्वी हिस्सा जो है वो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना की कुछ एरिया, श्रीलंका, ये सब एरिया की बात हो रहा है। अगर ऐसी कंट्री के जंगल में अगर तुम्हें जाने के लिए इत्तेफाक से चांस मिलता है तो ज़रूर जाइए। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर अगर टू यू एडवांस यानी तुम्हारे तरफ एडवांस करके आ रहा है, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ी और ब्राउन कलर की बीस्ट यानी बिग एनिमल। इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो तुम्हें देखकर रोर करता है मतलब गरजता है। आज यू आर डाइन, और ये आवाज़ सुनकर तुम्हें लगता है कि मैं तो मर गया। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि ये एशिया कॉन्टिनेंट की लायन है, यानी एशिया महादेश की लायन है। सेकंड स्टैंजा। और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर कभी किसी टाइम में, किसी वक्त में इधर उधर घूमते हुए अगर तुम घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शानदार जंगली जानवर तुम्हें ग्रीट करता है, मतलब तुम्हारे सामने आ जाता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, यानी उसका बॉडी येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप है यानी धारियाँ है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो थोड़ा ध्यान रखना, नज़र रखना, वो तुम्हें खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये जो बात मैं बता रहा हूँ, सिंपल रूल तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें मदद करेगा सीखने में। क्या सीखोगे? द बंगाल टाइगर टू डिस्कॉर्न, तुम पहचान पाओगे कि ये बंगाल टाइगर है। थर्ड स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, स्ट्रॉलिंग मतलब लीजरली वर्क, और ऐसे लीजर टाइम में अगर तुम धीरे से चल रहे हो, फॉर्थ मतलब आगे, और एक जानवर तुम देखते हो, हुज हाइड, जिसका हाइड यानी चमड़ी, उसके बॉडी के ऊपर जो चमड़ा है, विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, बॉडी के ऊपर सब स्पॉट है यानी दाग है, और सारा बॉडी उसका पिपर्ड है, कवर्ड है उस स्पॉट से। आज सुन आज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही तुम देखोगे उसको या वो देखेगा तुमको, वो तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा। यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तो तुम जान जाओगे ये कोई दूसरा जानवर नहीं है, ये लियोपार्ड है। टी विल, टी विल मतलब टी स्टैंड्स फॉर इट, तो इट विल डू नो गुड, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, अगर उसके अटैक से तुम दर्द से, तकलीफ से चिल्ला रहे हो तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा तुम्हें अटैक करने के लिए। फोर्थ स्टैंजा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर कभी तुम चल रहे हो अपने यार्ड के चारों तरफ, यार्ड मतलब बाउंड्रीड एरिया में तुम चल रहे हो, जिस एरिया के चारों तरफ बाउंड्री है, यू मीट ए क्रिएचर देयर, अगर वहाँ पर किसी जानवर से तुम्हारा मुलाकात हो गया, हु हॉक्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आकर तुम्हें पकड़ लेता है बड़ी ज़ोर से। बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो श्योर हो जाओ, निश्चित हो जाओ कि ये बियर है यानी भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है, अगर वो पीछे से तुमको पकड़ लिया है, तुम जान नहीं पा रहे हो कि ये एनिमल है, मैन है, आई गेस, मैं ये गेस करके बता सकता हूँ, अंदाज़ा लगाकर, अनुमान लगाकर बता सकता हूँ। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज,
वो तुम्हें देगा एक और कैरेस। कैरेस मतलब वही हॉग है, जिसको सिंपल इंग्लिश में कहते हैं लविंग टच, यानी हॉग कर लेगा, फिर से तुमको पकड़ लेगा। फिफ्थ स्टैंजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर, जो जानवर दूसरे जानवर को अटैक करके खा के जीते हैं, उसको डिस्टिंग्विश करने में यानी अलग अलग पहचानने में ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक नया आदमी शायद कन्फ्यूज हो सकता है, जान नहीं सकता है, पजल्ड हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। एक क्रोकोडाइल को तुम इसी तरह एक हाइना से अलग बता सकते हो। हाइना समझते हो, लकड़बग्गा, और क्रोकोडाइल तो तुम जानते हो, मगरमच्छ। ये दोनों को तुम इसी तरह अलग कर सकते हो। इस तरह हाइना इज कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइना जो होते हैं लकड़बग्गे, वो हंस हंस कर आते हैं दांत दिखाकर, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर कोई जानवर को देखोगे कि वो वीप कर रहा है यानी रो रहा है, उसके आंख से पानी आ रहा है, तो वो क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ है। सिक्स्थ स्टैंजा यानी लास्ट स्टैंजा, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल। जो सच में गिरगिट होते हैं वो छोटे होते हैं। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी वो छिपकली टाइप के चीज़ है। शॉर्ट मतलब टाइप। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कोई कान नहीं होता है बिल्कुल। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना उसका कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम किसी ट्री यानी दरख्त पेड़ के ऊपर देखते हो कि उस ट्री में कुछ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, टी इज मतलब इट इज द चैमेलियन यू सी, तो वहाँ पर तुम चैमेलियन को देख सकते हो। वो कहीं छुपा होगा, फिर वो दिखाई देगा। वो बड़ा ही साइलेंट जानवर है। और इस पोएम की पोइट है कैरोलिन वेल्स। यहाँ तक हमने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है, इस पोएम की राइम स्कीम निकालेंगे। ये रहा फर्स्ट स्टैंजा, इसकी राइम स्कीम निकालेंगे। राइम स्कीम निकालने का प्रोसीजर तुम जानते हो। हर लाइन के लास्ट वर्ड की लास्ट साउंड से राइम स्कीम बनता है। यहाँ फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड है चांस, तो आखिर में हमें साउंड मिलता है चांस, यानी 100 साउंड मिलता है। जो पहला साउंड मिलता है उसके लिए हम ए लेते हैं। और सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड है ईस्ट, यहाँ लास्ट साउंड मिलता है टॉ, और टॉ के लिए एक नई लेटर लेंगे, नेक्स्ट लेटर है बी। और थर्ड लाइन की लास्ट है एडवांस, यहाँ 100 साउंड मिलता है, तो 100 के लिए हमने लिया था ए, तो यहाँ पर ए ही लेंगे। और ये फोर्थ लाइन के लास्ट में है बीस्ट, लास्ट साउंड आ रहा है टॉ, तो टॉ के लिए हमने लिया था बी, तो ये होगा बी। और फिफ्थ लाइन के आखिर में डाइन, यहाँ साउंड मिल रहा है 9, ये एक नई साउंड है, तो नेक्स्ट लेटर हमारे लिए है सी, क्योंकि ए बी हमारा कंप्लीट हो गया है। और लास्ट लाइन की लास्ट वर्ड है लायन, यहाँ साउंड मिल रहा है आखिर में 9 मिल रहा है, तो 9 के लिए हमने लिया था सी, तो यहाँ पर भी होगा सी। तो ये टोटल स्टांजा की राइम स्कीम हो गया ए बी सी सी। ये रहा सेकंड स्टांजा, इसकी राइम स्कीम कुछ अलग नहीं है, वही बराबर है, यानी ऊपर वाला जो राइम स्कीम था ये भी वही है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट जितने स्टांजा है वो सब एक ही राइम स्कीम में है। फिर भी चेक कर लेते हैं। इस स्टांजा की पहली लाइन की लास्ट वर्ड है राउंड, तो यहाँ साउंड मिलता है डॉ, तो इसके लिए हम लेटर लेंगे ए। सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड है यू, ऊ साउंड मिल रहा है, ये एक नई साउंड है, तो इसके लिए लेटर लेंगे बी। थर्ड लाइन की लास्ट वर्ड है ग्राउंड, यहाँ आखिर में हमें साउंड मिल रहा है डॉ, तो डॉ के लिए हमने लिया था ए, तो यहाँ लेंगे ए। फोर्थ लाइन की लास्ट वर्ड यू, यहाँ साउंड मिल रहा है ऊ के लिए हमने लिया था बी, तो यहाँ पर भी होगा बी। और फिफ्थ लाइन की लास्ट वर्ड है लॉन, यहाँ नई साउंड मिल रहा है 9, तो नई साउंड के लिए नेक्स्ट लेटर है सी। और लास्ट लाइन की लास्ट वर्ड डिस्कॉन, यहाँ साउंड मिल रहा है 9 के लिए हमने लिया था सी, तो यहाँ हो जाएगा सी। तो राइम स्कीम बन गया ए बी सी सी। तो पहली वाली स्टांजा की जो राइम स्कीम है, सेकंड वाली स्टांजा की राइम स्कीम वही है। ठीक इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सब स्टांजा का राइम स्कीम बराबर है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर सिंगल स्टांजा देकर हमको राइम स्कीम पूछ रहा है तो राइम स्कीम निकला ए बी सी सी। लेकिन एट ए टाइम अगर 2 स्टांजा देकर वो दोनों स्टांजा की राइम स्कीम पूछ रहा है तो ये थोड़ा राइम स्कीम अलग हो जाएगा। वो क्या है,
फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गया ए बी सी, और सेकंड स्टैंजा का कंटिन्यूअली राइम स्कीम बनेगा क्या, ये देखो हम सी तक गए थे, तो ये सेकंड स्टैंजा की लास्ट वर्ड जो है पहला लाइन की राउंड, यहाँ डॉ साउंड मिल रहा है, हम डी लेंगे यहाँ क्योंकि नेक्स्ट लेटर है डी। ठीक इसी तरह सेकंड लाइन की यू, ये का अलग साउंड है, उसके लिए लेंगे ई। और थर्ड लाइन की लास्ट वर्ड ग्राउंड, यहाँ डॉ साउंड दे रहा है, डॉ के लिए हमने क्या लिया था, डी लिया था, यहाँ पर भी डी लेंगे। फोर्थ लाइन लास्ट में यू है, यहाँ ऊ साउंड के लिए हमने लिया था ई, तो यहाँ पर लेंगे ई। और फिफ्थ लाइन की लास्ट वर्ड लॉन, और साउंड मिल रहा है नो, ये एक नई साउंड है, तो इसके लिए हम एक नई लेटर लेंगे एफ। ठीक इसी तरह लास्ट लाइन की लास्ट वर्ड है डिस्कॉन, इसकी लास्ट साउंड है नो के लिए हमने क्या लिया था, एफ लिया था। तो ये स्टांजा की राइम स्कीम क्या निकला, डी ई एफ एफ। अगर दो स्टांजा की राइम स्कीम पूछ रहा है एट ए टाइम तो ये राइम स्कीम बनेगा, अगर सिंगल स्टांजा की पूछ रहा है तो बना ए बी सी। ओके, तो अब तक हमने इस पोएम के राइम स्कीम निकल लिए। अब हमारा थर्ड वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क है इस पोएम में, क्या है, पोएटिक डिवाइस, इसको देखेंगे। ये रहा स्टांजा वन, तो स्टांजा वन से शुरू करते हैं। स्टांजा वन की फर्स्ट लाइन को पढ़ने से हमें जो पोएटिक डिवाइस दिखाई देता है वो है आजोनांस। ओके, इसे देखो, यू और सूड, यहाँ यू से एक ऊ साउंड मिल रहा है और सूड से सूड एक ऊ साउंड मिल रहा है। अगर भावेल साउंड मिनिमम दो जगह मिल रहा है तो उसको कहते हैं आजोनांस। और नेक्स्ट लाइन पढ़ो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ये जो नेक्स्ट लाइन सेकेंड लाइन है ये फर्स्ट लाइन की एक पार्ट है। फर्स्ट लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये फर्स्ट लाइन कंटिन्यू कर रहा है सेकेंड लाइन में। अगर एक सेंटेंस नेक्स्ट लाइन को जा रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क के तो इसको कहते हैं एंजाममेंट। तो सेकेंड पोएटिक डिवाइस मिला हमको एंजाममेंट। थर्ड लाइन पढ़ने से मालूम पड़ता है एक पोएटिक डिवाइस है वही आजोनांस, क्योंकि सूड इसमें ऊ है और यू में भी ऊ है, तो ये हो गया आजोनांस। थर्ड लाइन के साथ फोर्थ लाइन को अगर मिला के पढ़ेंगे यहाँ पर मिलता है एंजाममेंट, क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है, यानी थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में कंटिन्यू कर रहा है, थर्ड लाइन की एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये हो गया एंजाममेंट। साथ साथ इसमें और एक पोएटिक डिवाइस है, वो क्या है, ये जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ये दोनों लाइन में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न है, लेकिन वो पैटर्न जम्बल्ड हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर में नहीं है, स्ट्रक्चर टूट गया है। ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट शुड एडवांस टू यू। सब्जेक्ट रहा ये नीचे और शुड जाके रहा ऊपर, शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके पास होना चाहिए मेन वर्ब एडवांस, लेकिन एडवांस उधर रहा, बीच में आके घुस गया है टू यू, तो ये जम्बल हो गया है स्ट्रक्चर। इसी टाइप स्ट्रक्चर अगर जम्बल हो जाता है तो उसको एक नई पोएटिक डिवाइस नाम दिया गया है, वो है इन्वर्जन। ओके, यहाँ फिफ्थ लाइन में एक पोएटिक डिवाइस मिल रहा है, वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है, अगर कोई वर्ड मिनिमम 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको कहते हैं रेपिटेशन। इसमें 2 वर्ड कौन है, एक है यू और दूसरा जगह भी एक ही लाइन में है यू, तो यहाँ यू रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं रेपिटेशन। और लास्ट लाइन देखने से मालूम पड़ता है यहाँ एक नई पोएटिक डिवाइस है अलूजन। वो कैसे, एशियन लायन, लायन एक कॉमन नाम है लेकिन उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है एशियन लायन। लायन एशियन भी हो सकता है, अफ्रीकन भी हो सकता है, यूरोपियन भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है, यहाँ स्पेसिफिक एशियन कर दिया है तो इसको कहते हैं अलूजन। ये रहा सेकंड स्टांजा। सेकंड स्टांजा की फर्स्ट लाइन में हमें 2 पोएटिक डिवाइस मिल रहा है, मिनिमम 2। वो क्या है, पहला है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस किसको कहते हैं, कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड की बिगिनिंग में नहीं कहीं दूसरे जगह रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे कॉन्सोनेंस। यहाँ 2 वर्ड है देखो, एक है सॉम, दूसरा है टाइम। तो सॉम में मॉ रिपीट हो रहा है और टाइम में मॉ रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में रिपीट होता है तो इसको कहेंगे अलिटरेशन। और आगे चलकर देखो अलिटरेशन है रोमिंग, राउंड। रोमिंग की बिगिनिंग में है रॉ साउंड जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राउंड की बिगिनिंग में रॉ साउंड मिल रहा है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको कहते हैं अलिटरेशन। डिफरेंस समझ गए अलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में। और सेकंड और थर्ड लाइन में हमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं मिल रहा है,
फोर्थ लाइन में देखो यहाँ है कॉन्जोनेंस। ओके से नोटिस की लास्ट साउंड जो मिल रहा है सौ मिल रहा है, ठीक इसी तरह इट्स की लास्ट साउंड मिल रहा है सौ, तो दो जगह सौ यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्जोनेंस। और ये लास्ट दो लाइन में दो या तीन पोएटिक डिवाइस है। ओके से देखो पहला पोएटिक डिवाइस है कॉन्जोनेंस, एक वर्ड है सिंपल लॉ साउंड मिल रहा है आखिर में, ठीक इसी तरह नेक्स्ट वर्ड में रूल लॉ साउंड मिल रहा है आखिर में, तो इसको कहते हैं कॉन्जोनेंस। और इस लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो के वो नेक्स्ट लाइन यानी लास्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा है। ये लाइन के आखिर में देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको कहते हैं एंजामेंट। और जो लास्ट मिल रहा है वो है एल्यूजन। यहाँ टाइगर को बंगाल टाइगर बोला गया है, कोई दूसरे टाइप की टाइगर भी बोल सकते हैं, तो इसको स्पेसिफिक किया गया है, तो इसको कहते हैं एल्यूजन। और एक पोएटिक डिवाइस है वो है इन्वर्जन। ओके से स्ट्रक्चर जंबल हो गया है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू डिस्कन होना चाहिए, और द बंगाल टाइगर लास्ट में आना चाहिए, लेकिन ये बिगिनिंग में आ गया है। लर्न के पास टू डिस्कन होना चाहिए था, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये रहा थर्ड स्टांजा। फास्ट लाइन में है एजोनेंस। ओके से देखो स्ट्रॉलिंग, यहाँ स्ट्रॉलिंग से एक ओ साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह नेक्स्ट वर्ड फोर्थ, इसमें एक ओ साउंड मिल रहा है, ये एक वावल साउंड है, तो इसको कहते हैं एजोनेंस। ठीक इसी तरह बीस्ट जब बोलते हैं तो ई साउंड सुनाई देता है बीच में, ठीक इसी तरह व्यू जब पढ़ते हैं तो बीच में ई साउंड मिल रहा है हमें, तो वावल साउंड मिला तो इसको कहते हैं, दो वावल साउंड हो गया तो इसको कहते हैं एजोनेंस। और सेकंड लाइन देखो हुज, तो बिगनिंग में ह साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह हाइड बिगनिंग में ह साउंड मिल रहा है। ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको कहते हैं बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो इसको कहेंगे अलिटरेशन। अगर बीच में या एंड में कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो इसको कहेंगे कॉन्सोनेंस। ओके, थर्ड लाइन यहाँ रिपीटेशन है, आज रिपीट हुआ है, ठीक इसी तरह इसमें भी एक अलिटरेशन है, वो है ही हाज। ही ह साउंड मिल रहा है बिगिनिंग में, हाज की बिगिनिंग में ह साउंड है, तो बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो इसको कहेंगे अलिटरेशन। ठीक इसी तरह और एक पोएटिक डिवाइस है, ये एक न्यू है लेफ्ट। लीप का वर्ब टू लिफ्ट होता है LEAPT, लेकिन इसको पोएट ने चेंज करके लिखा है, तो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, क्योंकि पोएट को यहाँ फ्री हैंड दिया जाता है, वो अपना वर्ड को चेंज करके लिख सकते हैं, तो इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। और फोर्थ लाइन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं मिल रहा है, तो फिफ्थ लाइन पे चले। फिफ्थ लाइन में मिल रहा है एजोनेंस। वो कैसे? डू ऊ साउंड मिल रहा है, जब गुड कहते हैं तो ऊ साउंड मिल रहा है, तो दो जगह हमको वावल साउंड मिला, इसलिए ये हो गया एजोनेंस। और लास्ट लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो है पोएटिक लाइसेंस, क्योंकि यहाँ लेप लिखा गया है, ये उसका सही स्पेलिंग नहीं है, पोएट ने इसको चेंज किया है, तो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ठीक इसी तरह और एक पोएटिक डिवाइस बनता है यहाँ, वो है रेपिटेशन, क्योंकि लेप को दो बार लिखा गया है। फोर्थ स्टांजा की फर्स्ट लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड लाइन में दो पोएटिक डिवाइस है, एक है एजोनेंस, दूसरा है कॉन्सोनेंस। एजोनेंस कैसे देख लो, मीट जब हम कहते हैं तो बीच में हमें एक ई साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह क्रिएचर जब कहते हैं क्री तो ई साउंड मिल रहा है, तो दो वावल साउंड मिल गया, तो ये हो गया एजोनेंस। और कॉन्सोनेंस कैसे देखो, क्रिएचर रॉ साउंड मिल रहा है लास्ट में, ठीक इसी तरह देयर लास्ट में रॉ साउंड मिल रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर आखिर में मिलता है तो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। थर्ड लाइन में है अलिटरेशन। हु बिगिनिंग में ह साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह हॉक्स बिगिनिंग में ह साउंड मिल रहा है, तो बिगिनिंग में जब हमें मिलेगा कॉन्सोनेंट साउंड, दो कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो हो गया अलिटरेशन। फोर्थ लाइन में देखो यहाँ भी है अलिटरेशन। बी जब बी कहते हैं तो बिगिनिंग में ब साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह बी और जब कहते हैं बिगिनिंग में हमें ब साउंड मिल रहा है, तो इसलिए ये हो गया अलिटरेशन। यहाँ फिफ्थ लाइन में है कॉन्सोनेंस। ओके से डाउट्स लास्ट में सौ साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह गेस इसकी लास्ट में
सौ साउंड मिल रहा है, तो लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट साउंड मिला तो इसको कहेंगे कॉन्सोनेंस। ये रहा फिफ्थ स्टैंजा। फिफ्थ स्टैंजा की फास्ट 2 लाइन देखने से हमें पोएटिक डिवाइस मिल रहा है एंजामेंट, क्योंकि फास्ट लाइन सेकंड लाइन में कंटिन्यू कर रहा है। फास्ट लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है लेकिन 2 लाइन इसलिए इसमें यूज हुआ है, यानी पहले लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो के सेकेंड लाइन में कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको कहते हैं एंजामेंट। और सेकेंड लाइन में एक पोएटिक डिवाइस अलग मिल रहा है, वो है एलिटरेशन। बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है। नोवाइस, जब नोवाइस कहते हैं तो बिगनिंग में हमें नौ मिल रहा है, ठीक इसी तरह नॉन प्लस जब कहते हैं तो बिगनिंग में 9 मिल रहा है, तो 9 2 बार रिपीट हो रहा है बिगनिंग में, तो इसको कहते हैं एलिटरेशन। थर्ड लाइन में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, लेकिन फोर्थ लाइन में है एलिटरेशन। 2 10, तो बिगनिंग में 2 मिल रहा है, तो इसको कहते हैं एलिटरेशन। लास्ट आंसर की सेकंड लाइन इसमें है एजोनेंस। शॉर्ट अ साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह ऑफ अ साउंड मिल रहा है, तो 2 वावल साउंड मिल गए, इसलिए ये हो गया एजोनेंस। थर्ड लाइन में है एलिटरेशन। ही जब कहते हैं तो ह साउंड मिल रहा है बिगनिंग में, ठीक इसी तरह हाज जब कहते हैं तो बिगनिंग में ह साउंड मिल रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में मिल रहा है, इसलिए ये हो गया एलिटरेशन। फोर्थ लाइन में है कॉन्सोनेंस। सिंगल जब कहते हैं गौ साउंड मिल रहा है, ठीक इस तरह विंग जब कहते हैं गौ साउंड मिल रहा है आखिर में। जब आखिर में कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा तो इसको कहेंगे कॉन्सोनेंस, और बिगिनिंग में एलिटरेशन। और नेक्स्ट लाइन में है एलिटरेशन। जब देयर कहते हैं तो बिगिनिंग में 2 साउंड मिल रहा है, ठीक इसी तरह दी भी है वहाँ जो बिगिनिंग में 2 साउंड दे रहा है, तो ये हो गया एलिटरेशन। तो चैप्टर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, कोई नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।